नमस्कार भाइयों, मैं एडवोकेट अजय प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे आगरा के विजयपुर सीकरी नगर के इस्लामीकरण के षड्यंत्र के बारे में। विजयपुर सीकरी को आजकल सभी लोग फतेहपुर सीकरी के नाम से जानते हैं। आजादी के बाद किस प्रकार इसका इस्लामीकरण किया, उसके हम एक परिचय के बारे में जानेंगे। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। बात करते हैं वर्ष 1972 की। 1972 में भारत के शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर नूरुल हसन। इनका पूरा नाम था सईद नूरुल हसन। नूरुल हसन साहब एक राजनीतिज्ञ थे, एक इतिहासकार थे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के ये प्रोफेसर रहे हैं और इतिहास विभाग के ये एचओडी भी रहे हैं। वर्ष 1972 में नूरुल हसन साहब ने फतेहपुर सीकरी के डाक बंगला में एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया। इस नेशनल सेमिनार के अध्यक्षता डॉक्टर एस रिजवी ने की थी। ये भी एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे इतिहास के। इस सेमिनार में एक फतेहपुर सीकरी गाइड बुक का विमोचन किया गया। ये गाइड बुक आज भी मिलती है। आप पतली सी है, लंबी और पतली है। ये गूगल पे भी अवेलेबल है। करीब 100-108 पेज की है ये बुक। उसके बाद एस रिजवी साहब और ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर VJ फिन ने मिलकर एक फतेहपुर सीकरी की एक बृहद बुक लिखी, डिटेल बुक लिखी और उसका विमोचन वर्ष 1975 में किया। इस पुस्तक के विमोचन के बाद डॉक्टर नूरुल हसन साहब ने वर्ष 1977 में फतेहपुर सीकरी के खंडरों के नीचे दबे मलबे का उत्खनन की एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की घोषणा की। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था जो फतेहपुर सीकरी में मलबा है, खंडर हैं, इनके नीचे क्या दबा है, इसकी उत्खनन की जाए, जांच की जाए, क्या क्या उसमें मिलता है। तो 1977 में इस एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की घोषणा की गई और ये प्रोजेक्ट वर्ष 1978 से वर्ष 1989 1978 टू 1989 तक चला, लगभग 11 साल चला। इस प्रोजेक्ट के उत्खनन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को दी गई और इसमें AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को असिस्ट किया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आगरा सर्किल ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आगरा सर्किल के उस समय अधीक्षण पुरातत्वविद सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे WH सिद्दीकी साहब। और इस 11 वर्ष चले उत्खनन में जो AMU की टीम में थी, कई छात्र आए। उन छात्रों में एक छात्र थे डॉक्टर के मोहम्मद। के मोहम्मद एक वेल नोन नाम है, हम सभी के मोहम्मद को जानते हैं। के मोहम्मद साहब बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी रहे हैं और उनकी पोस्टिंग आगरा भी रही है। 11 साल ये प्रोजेक्ट चला। वर्ष 1982 में इसी प्रोजेक्ट में के अधीन फतेहपुर सीकरी के बीर छबीली टीले का उत्खनन किया जाता है और उस उत्खनन में ना तो AMU की टीम को कुछ मिलता है और ना ही ASI की टीम को कुछ मिलता है। लेकिन वर्ष 1999-2000 में आगरा सर्किल के जो सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर DV शर्मा, इनका पूरा नाम है धर्मवीर शर्मा, ये यहाँ के अधीक्षण पुरातत्वविद थे। इन्होंने फतेहपुर सीकरी के बीर छबीली टीले का उत्खनन किया। जैसे ही उत्खनन किया तो उस उत्खनन में एक हिंदू सभ्यता के प्रमाण मिल गए। जो बीर छबीली टीला है उसमें अनेकों जैन मूर्तियां मिली, जैन यक्षड़ियां मिली और भी काफी कुछ मिले जिसमें डिटेल रिपोर्ट आई थी। अब सवाल यहां पर यह आता है कि AMU वर्ष 1982 में AMU और ASI को क्यों कुछ नहीं मिला और ठीक उसी जगह वर्ष 1999-2000 में हिंदू सभ्यता के प्रमाण कैसे मिल गए। ये सारे हिंदू सभ्यता के जो प्रमाण हैं ये आज भी जो फतेहपुर सीकरी किला है उसके म्यूजियम में रखे हुए हैं। क्यों 1982 में कुछ हिंदू सभ्यता का प्रमाण नहीं मिला था, ये एक सवाल है। ये आप सभी लोग खुद खोजिए, ऐसा क्या कारण था कि डॉक्टर नूरुल हसन साहब, एस रिजवी साहब, WH सिद्दीकी साहब, के मोहम्मद जैसे विद्वान लोग शामिल थे, लेकिन उनको अकबर की सीकरी तो दिख गई, लेकिन
उस उत्खनन में मिले जो 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी के हिंदू सभ्यता के प्रमाण थे, वो उन लोगों को मिले नहीं, दिखे नहीं, या फिर मिले दिखे दबा दिया गया। यहां यही भी बात एक पूछने की है कि 11 साल चले उत्खनन में, आज तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की इस प्रोजेक्ट से संबंधित कोई स्पेसिफाइड कलेक्टिव रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है आज तक। आप सभी लोग इन सवालों के उत्तर खोजिए, क्यों ऐसा हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे। जल्दी ही इसके बारे में और अन्य तथ्यों का हम धीरे धीरे खुलासा करेंगे। तब तक के लिए